हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपकी क्लास है सेकंड और आपका सब्जेक्ट है जीके। जीके में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स तो होती हैं, आपको पता ही है, दिशाएं। एंड सब डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है? सब डायरेक्शन मतलब होती हैं उप दिशाएँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिशा और उसकी उप दिशाओं के बारे में, मीन्स की डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। दिशाएं तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होगी, ओनली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपने ये दिशाएं पढ़ी होंगी। अब हम उसके सब डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपने अभी तक तो ओनली 4 डायरेक्शंस पढ़ी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये। अब हम उसके सब डायरेक्शंस पढ़ेंगे, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए, जब सबसे पहले आप यहाँ पे इस व्हील टाइप में देखिए, जहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब इन डायरेक्शन की हम सब डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साइड से। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाओं की उप दिशाएँ हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये हमारी 4 डायरेक्शंस होती है। अब ये उसकी सब डायरेक्शंस हैं। आगे हम एक्सरसाइज में समझेंगे। देखिए, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। Write the names of 4 directions now. North, South, East and West. क्लियर? आपने ये 4 डायरेक्शंस लिख दी जो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स ऑफ द 4 सब डायरेक्शंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी सब डायरेक्शंस लिखते हैं। ठीक है, आपने ऊपर डायरेक्शंस लिखी, अब हम इन्हीं डायरेक्शंस की सब डायरेक्शन लिखते हैं, मीन्स कि इन्हीं दिशाओं की उप दिशाएँ लिखेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? आपने ऊपर की क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली 4 डायरेक्शंस के नेम लिखे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम इन्हीं डायरेक्शंस के सब डायरेक्शंस लिखेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्थ लिखा, तो हम नॉर्थ का सब डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। फिर उसके बाद आपने लिखा नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद आपने लिखा साउथ, तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। समझ आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट देखिए आगे, और आपको क्लियर पता चलेगा अगर ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी। देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे नीचे हमें आंसर्स के लिए स्पेस दिए गए हैं, अलग से कॉलम बनाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम ए एंड यहाँ पे कॉलम बी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। मैच द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी। ये कॉलम ए और ये कॉलम बी, और नीचे तो हमें कॉलम आंसर्स के लिए दिए हुए हैं वो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। सन अ सब डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अ सब डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। साउथ ईस्ट राइजेस इन द ईस्ट। साउथ वेस्ट अ सब डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज अ सब डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। देखिए, अब मैं आपको नीचे से समझाती हूँ, आपको नीचे से समझ आएगा आंसर से। ठीक है, आंसर्स कॉलम ए कॉलम बी। सन, आपने ऊपर सन देखा
उसके सामने करेक्ट आंसर क्या आएगा? सन कहाँ से राइज होता है? राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड नंबर इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का क्या आंसर आएगा? अ सब डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। उसकी सब डायरेक्शन किसके बीच में होती है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट की सब डायरेक्शंस होती हैं। साउथ ईस्ट अ सब डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट। नंबर 4 साउथ वेस्ट अ सब डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। नंबर 5 नॉर्थ वेस्ट अ सब डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपने कैसे समझ आया कि अपना डायरेक्शन और उसके सब डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये एक्सरसाइज रहेगी। आपको ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में ही लिखनी होगी। ठीक है, आपको ये चैप्टर नंबर 13 जो पूरा ऊपर यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो पूरा व्हील बना है ये भी आपको पूरा आपकी जीके की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। उसके अलावा ये पूरी एक्सरसाइज लिखनी है और उनके क्वेश्चंस भी लिखने हैं और कॉलम बी में जो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं वो भी कंप्लीट करना है। दैट मीन्स कि आप समझ लीजिए चैप्टर नंबर 13 आपको पूरा आपकी जीके की नोटबुक में लिखना है और लिखकर मुझे सेंड करना है एज अ होमवर्क। थैंक यू।